रात के बज गए 11। भाभी को लेके ना भाई हम लोग को हॉस्पिटल आना पड़ गया। डॉक्टर ने बोला कि फटाफट से आ जाओ। भाई बच्चे के दिल की आवाज़ सुनो भाई, हार्ट बीट कितनी तेज 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 चल रही है भाई, इतनी तेज तेज बच्चे का दिल धड़क रहा। पापा तुम रो क्यों रहे हो यार? देखो सब ठीक बढ़िया। वो जैसे 3 इडियट में होता था, लात मारा ऐसा लगता है लात मारा अंदर से करके। हाँ। कैसा होता है? डिलीवरी आज रात होगी। वैसे भी डॉक्टर ने हम सबको बाहर बैठा दिया। भाभी का तो सब लोग बाहर आ गए हैं। हो गया रात के 8:52 हो चुके हैं और अभी इस टाइम पे हम लोगों को ना रात के टाइम पे जाना पड़ रहा है हॉस्पिटल। मम्मी भी रेडी हो गई, चाय वाय बना लेंगे, भैया वहाँ भी रेडी हो रहे हैं। अभी हमको अभी इस टाइम पे हॉस्पिटल जाना है क्योंकि डॉक्टर ने बोला है कि भाभी को लेके आज ही फटाफट से आप हॉस्पिटल पहुँचो। मम्मी भी यहाँ पे भाई चाय वाय बना रही पापा के लिए, और पापा घर पे, पापा और भैया के ससुर जी अकेले रहने वाले हैं। हम सब लोग जाने वाले हैं यहाँ से डायरेक्ट। कैसा लग रहा है तुझे? धक 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 तो नहीं हो रहा है? भाभी का तो डर के मारा हालत खराब हो रही है। सब बड़े बड़े क्या हैं? कुछ नहीं होता। तो भाभी की इतनी हालत खराब क्यों हो रही है? डर डर लग रही है? कुछ नहीं होता है। कुछ भी नहीं ना, तो कोई डर नहीं, कोई दर्द नहीं, कुछ नहीं ना ना। सच में। मैं तो नंबर 1 डरपोक मैं हूँ, मुझे इतनी हिम्मत आई है, कुछ भी नहीं होता है। मम्मी बोल रही सबसे ज्यादा डरपोक तो मैं हूँ, मुझे इतनी हिम्मत आई है। तो चलो भाई, मम्मी बोल रही है अगर ज़्यादा कोई तकलीफ नहीं होती फिर तो भाई ठीक है। लेकिन अभी वैसे हमारा प्लान था कि हम कल सुबह हॉस्पिटल जाएंगे, बट लेकिन अभी कंडीशन कुछ ऐसी है कि अभी रात को हमें 9 साढ़े 9 बजे अब हॉस्पिटल निकलना है। पापा तुम घर पे रहना ठीक है, पर आराम करना। हाँ, कुछ चाहिए होगा तो कहीं को जाना मत, ठीक है? उठ के कुछ भी चाहिए होगा अंकल को बोल देना, ठीक है? ठीक है, पानी चाहिए होगा तो भी अंकल को बोल देना, चाय चाहिए होगी अंकल को बोल देना। तुम घर पे रहना आराम से। हाँ, तुम बस 2 लोग घर पे रहना। अब तुम्हारा ही राज है, ठीक है? रात काटी, चाय पीते रहो, टीवी देखते रहो। आंटी भी फटाफट से रेडी हो रही। चलो आंटी चलें फटाफट से हॉस्पिटल, ठीक है? आपको भी तो टेंशन नहीं हो रही है? अभी तो नहीं। मम्मी तो कह रही मुझे कोई टेंशन नहीं हो रही है, लेकिन भाभी को डर लग रहा है बहुत ज़्यादा। आपको भी डर लग रहा है हल्का हल्का? सही बताओ। हमें कोई टेंशन नहीं है, इतने बड़ा हॉस्पिटल में लाए हैं ऊपर वाला। हाँ ये तो है। हॉस्पिटल जा रहे हैं तो हम लोग ना कुछ ब्लैंकेट भी लेके जा रहे हैं साथ में, कि अगर इनकेस डॉक्टर बोले इमरजेंसी वहीं रुकना पड़े तो हम ये सब चीज़ें रख के वहाँ रुक भी सकते हैं। मैंने ना एक चीज़ पढ़ी थी ना बहुत पहले कि मतलब जब एक माँ एक बच्चे को जन्म देती है उस टाइम पे ना भाई जो उसको पेन होता है वो कितने 1000 गुना किस चीज़ से मतलब कुछ बताते हैं। अगर आपको पता है बताना, लेकिन मुझे ऐसी बातें अभी भाभी के सामने करनी चाहिए। लेकिन तुमको वो दर्द वर्द कुछ नहीं होने देंगे, तुमको पेन रिलीफ देंगे, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कब दर्द हो रहा है क्या हो रहा है। वो हम मांगेंगे तब देंगे। दर्द मांगना पड़ता है? नहीं, पेन रिलीफ। तो गैस मम्मी तो बोल रही कि मुझे कोई टेंशन नहीं हो रही। मम्मी कह रही मैं तो बिल्कुल कंफर्म है। मम्मी कह रही मेरा मन तो पक्का है, और भाभी की मम्मी बोल रही है मुझे भी कोई टेंशन नहीं है। तुम्हें कैसा लग रहा है? मुझे थोड़ा लग रहा है डर लग रहा है? डर क्यों लग रहा है? ऐसे मतलब थोड़ा तो लगता ही है। आज थोड़ी करने वाले, आज तुमको वो खाली वहाँ ले जाके रिलैक्स करेंगे, शांत करेंगे। रिलैक्स से शांत नहीं करते भैया हॉस्पिटल वाले। फिर आज पेन इंड्यूस करेंगे। 38 वीक्स कंप्लीट हो गया प्रेगनेंट। हाँ? हाँ, तो मतलब आज ही होगा सब कुछ? वो पेन दे देंगे, वो आपके डिपेंड करता है। पेन दे देंगे मतलब मैं समझा नहीं। पेन दे दर्द उठाएंगे, मुझे दर्द नहीं उठाया नेचुरली। अच्छा, मतलब दर्द नेचुरल उठता है तो तुमको नहीं उठा है? यहाँ पेन इंड्यूस करता है, आर्टिफिशियल पेन लूंगी मैं। तो उस पेन से क्या होगा फिर? जब रिलेशन हो जाएगा हो जाएगा। अच्छा, दर्द होगा तब बच्चा होगा, दर्द नहीं होगा तो बच्चा नहीं होगा? फिर सी सेक्शन होगा। चलो तुम घबराओ मत, हम सब तुम्हारे साथ हैं, ठीक है? तभी तो डर रही तुम। हाँ, अरे नहीं कोई टेंशन नहीं। हॉस्पिटल वाले कोई रिलैक्स नहीं करते, उनका पैकेज है, उनको अपना प्रोसेस करना होता है। चलो ठीक है। तुम ये क्या कर रहे हो? तुम क्यों लगे पड़े हो काम में? फिर ये इसे छोड़ो, तुम छोड़ो, मम्मी कर देगी इसको। इसको ले जाएंगे। ये कंबल अंबर क्यों लगे पड़े हैं? अरे ये ले जाना होगा। चलो मैं कर दूंगा, छोड़ो हटाओ। तुमको पता है प्रोसेस क्या क्या होगा अभी जाके? डर लग रहा है? हाँ थोड़ा। एक तो आपको खुद से दर्द उठता है तो पता होता है, हाँ अपने आप उठेगा, वेट करना है। हाँ। एक आपको डॉक्टर ने बोला इंजेक्शन देंगे। डॉक्टर ने बोला 9 को एडमिट करेंगी तो 10 तक डिलीवरी हो जाएगी। गाइस मैंने पता है एक चीज़ सुनी है ना कि मतलब इस दुनिया में ना वो एक कुछ मैंने पढ़ा था कहीं पे कि एक बच्चा पैदा होने में जो दर्द होता है ना, मतलब वो उस दर्द का इतने गुना होता है। खैर मुझे ये बात अभी करनी नहीं चाहिए यहाँ पे। तो गाइस भाभी की हालत देख रहे हो आप? जहाँ तहाँ भाभी को देख रहा हूँ, भाभी ऐसे मुंह पर हाथ रख के बैठी है। अच्छा आंटी मुझे सच्ची सच्ची बात बताना, मतलब आपको कितना डर लगा था जब पहली बार जब ये हुए थे, भाभी हुई थी, जब इस दुनिया में आई थी? जब बच्चा होता है पहली बार कोई डर लगता ही नहीं, बिल्कुल भी कोई डर नहीं। ये सच बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं? क्या पता, जो पेट में आया है वो तो बाहर तो आएगा ही ना। हे भगवान, उसे क्या डरना। ये सब लोग भाभी को हिम्मत देने के लिए बोल रहे हैं कि कुछ नहीं होता कुछ होता है, लेकिन मैंने पढ़ा है भाई, मैंने किसी बुक में पढ़ा हुआ है कि जब एक माँ एक बच्चे को जन्म देती है ना तो उसे इतना पेन होता है कि मतलब अगर इस चीज़ में इतना दर्द होता है उसका 1000 गुना दर्द मतलब एक बच्चे को जन्म देने में होता है। वो क्या चीज़ होती है मैं चैट जीपीटी से आपको दोबारा बताता हूँ। चैट जीपीटी पे और गूगल पे जाके चेक किया तो मैंने बोला कि जब एक बच्चा जन्म होता है तो उस समय माँ को कितना दर्द होता है, मतलब कि कई हड्डियाँ एक साथ टूटने में जितना दर्द होता है ना उतना एक बच्चे को जन्म देने में दर्द होता है। तो भाई मतलब जब हम इस दुनिया में आए होंगे
हमारी मम्मी ने भी कितना दर्द झेला होगा पता नहीं। कोई भी बच्चा दुनिया में आता है, चाहे किसी का बच्चा भी आए, जानवर का आए, किसी का आए, इंसान का आए, तो मतलब कई हड्डियां एक बार टूटने में जो दर्द होता है वो दर्द होता है। तो मतलब फिर भी मम्मी और आंटी भाभी के सामने बोल रही है कि कुछ नहीं होता, टेंशन मत ले। तो गाइस चलो, हमने एक बैग और छोटा बैग रख लिया है। मम्मी आंटी जा रहे हैं, भाई भी जा रहा है, तो सामान भी हमने पैक कर लिया है। और गाइस हम लोग ना भाई पहाड़ी हैं, देवभूमि से हैं, भगवानों में हमारी आस्था ऐसी रहती है ना, हम जहीं कहीं भी कोई काम करने जाएं तो अपने इष्ट देव, अपने भगवान सबको याद करके बबूती लगा के जाते हैं। तो अब हॉस्पिटल जाने का टाइम है, तो भाई देखो वहाँ बैठ गया मंदिर पे, तो हमारे इष्ट देव की बबूती है, भाभी को लगाते हैं, फिर हॉस्पिटल जा रहे हैं हम लोग। सब कुछ बहुत अच्छे से कुशलता से हो जाए। तो गाइस हम हॉस्पिटल की तरफ जाने वाले थे कि पापा ने बोला कि मेरी टॉफी खत्म होगी, तो पहले पापा को टॉफी भी देके जानी है, क्योंकि एक बच्चा आने वाला है हमारे घर में, मेहमान, वो तो अलग है, लेकिन हमारे घर में एक सबसे बड़ा बच्चा भी है जो हमारे पापा है। पापा एक बच्चा हमारे घर में आने वाला है, एक बच्चे तुम हो गए हो, तुम टॉफी 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 इंतजाम करके किसी ने नहीं रखा है, जैसे वो इंतजाम करके रखती है, तो तुम लोगों ने कभी जिंदगी में नहीं रखा होगा। चलो अपना ख्याल रखना, ठीक है, हम जा रहे हैं हॉस्पिटल को। तो वैसे टाइम हो गया, देखो 9:19 हो गए। चलो ठीक है, ओके, हाँ चलो गाइस सब निकल रहे हैं, ठीक है चलो गाइस। तो गाइस भाभी को लेके ना अभी हम लोग को रात के टाइम निकलना पड़ रहा हॉस्पिटल की तरफ। सारे लोग हॉस्पिटल जा रहे हैं रात को ही। तो चलो गाइस हम सब लोग निकल गए। तो गाइस टाइम हो रहा रात के 9:25 और हमको भाभी को अभी ना यहाँ से सीधे हॉस्पिटल लेके जाना है। गाइस सब लोग आ गए गाड़ी का। मम्मी बैठ गई, चलो बैठो 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 फटाफट से। आप ठीक हो? बढ़िया, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? चलो ठीक है। सीट बेल्ट तो नहीं लगानी तुमको? ठीक है। तो गाइस अब इस टाइम पे भाई देखो रेड लाइट भी अभी लग रहे हैं, जाम भी अभी लग रहा है। अभी जब हमको जाना है टाइम पे, तो इस टाइम पे हर चीज़ में लेट हो रही है। लो हम लोग भाई पहुंच गए हॉस्पिटल सामने। तो गाइस ये है भाई हॉस्पिटल अपोलो। चलो चलते हैं अंदर। और गाइस ये है भाई हॉस्पिटल। ये हॉस्पिटल लग रहा है, होटल लग रहा है मम्मी, बिल्कुल ये तो हाँ। तो गाइस मम्मी और भाभी लोग तो यहाँ आके बैठ गए, और भाई कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट का वो कर रहा है, जो कहते हैं हॉस्पिटल में एडमिट होने से पहले होता है। इस भाभी बोल रही है कि यहाँ पे ना ये फोटो लगी दिख रही है आपको, जब बच्चा पैदा होता है तो उसके बाद ऐसी फोटो बना के देते हैं। प्यारे प्यारे बच्चों की फोटो लगा रखी ना, ये देखो भाई बचपन में भाई चश्मा बना दिया इसको, तो बताओ अभी बेचारी की आंख भी नहीं खुली है, देख रहे हो। जो पेपर फॉर्मेलिटी थी वो हमने कर दिया, भाभी को भाभी के रूम में एडमिट करना है। तो चलते हैं फटाफट से। चलो जी चलो चलो चलो। यही रात अंतिम, यही रात भारी। क्यों आंटी? बस एक रात की अब कहानी है सारी। भाई यहाँ कौन सा रूम है? सारे रूम का गुब्बारे लगा रखे हैं, देखो भाई। ओह तो गाइस ये है भाई रूम जहाँ एडमिट होने वाली है भाभी। रूम तो यार होटल के रूम बनाया है हमें, बिल्कुल सामने टीवी रखा हुआ है, सब कुछ रखा हुआ है, और क्या बात है, अलमारी अलमारी सब कुछ। डॉक्टर के सामने मत बनाना भाई। क्यों? डांटेगी। डांटेगी? फिर क्या कहेगी? मम्मी के लिए डॉक्टर के सामने वीडियो बनाना, डॉक्टर डांटेगी। तो गाइस भाई रूम में सारी फैसिलिटी है भाई, देख रहे हो, ऐसा लग रहा है कि आराम से, मतलब यह है कि रूम जितना साफ सुथरा होगा उतना मतलब बच्चे को इन्फेक्शन का डर भी कम होगा। यहाँ पे बड़ा सा सोफा लगा रखा है, और जो यहाँ पर रहेंगे, जैसे मम्मी रहेगी तो यहाँ पर तकिया कंबल सारी चीज़ें यहाँ पे हैं, अलमारी है, कपड़े भी यहाँ रख सकते हो अगर आप बोर हो रहे हो। क्योंकि अगर कभी कभी क्या होता है, नॉर्मल डिलीवरी होगी तो 2-3 दिन के अंदर आपको डिस्चार्ज मिलेगा, अगर सिजेरियन होगी तो 7-8 दिन लगेंगे। तो टीवी भी सारी फैसिलिटी है। और गाइस ये है भाई इसके अंदर वॉशरूम, टॉयलेट सब कुछ है, नीट एंड क्लीन एवरीथिंग। चलो बढ़िया यार। पहन लिए कपड़े? तो गाइस भाई देखो, इसलिए मम्मी और आंटी आई हैं ताकि ना भाभी के ऐसे बहुत सारे नीड वाले काम होंगे जो मम्मी और भाभी कर सकते हैं बड़े आराम से। हॉस्पिटल का क्या नियम है ना कि भाभी के साथ सिर्फ एक इंसान रहेगा। अब देखो भाभी बोल रही कि भाई तो जरूर रहेगा। तो गाइस अभी डॉक्टर ने हम सबको बाहर बैठा दिया, बाहर निकाल दिया। ये कुछ चेकअप वेकअप हो रहा है भाभी का, तो सब लोग बाहर आ गए हैं। तो गाइस टाइम हो गया 10:53। मम्मी और ये सब लोग यहाँ बाहर ही बैठे हुए हैं। पता नहीं वो शायद कुछ पेन वेन कुछ होता है ना, मुझे पता नहीं है, वो सब चीज़ें पता नहीं क्या कर रहे हैं अंदर। हम सब लोगों को बाहर भेज रखा है, तो हम बाहर ही बैठे हैं, पूरा 1 घंटा हो चुका है हम लोगों को। और मुझे भी ना भयंकर वाली नींद आ रही है। भाई ऊपर रूम में ही है शायद भाभी के साथ में, पता नहीं कब सारे चेकअप होंगे, कब मम्मी लोग दोबारा रूम के अंदर जाएंगे, फिर उसके बाद क्या प्रोसेस है, डिलीवरी आज रात होगी या क्या होगा, कैसे होगा, डॉक्टर आके बताएंगे। फिर मुझे यहाँ रुकना है या घर जाना है, क्योंकि पापा भी घर में अकेले हैं, अभी कुछ नहीं पता है। ये लोग तो भाई देखो, इनको तो भाई नींद आ गई है सोफे में लेटे लेटे। तो गाइस चलो फाइनली चेकअप हो चुका है, अब आराम से सब लोग आ गए रूम के अंदर। तो गाइस भाभी का चेकअप सब ठीक है, दर्द तो नहीं हो रहा अभी तो इंजेक्शन लगाया कुछ, अभी सब ठीक हो रहा है ना, मतलब अभी कोई दर्द कोई तकलीफ। और यहाँ देखो भाई बच्चे के दिल की आवाज़ सुनो भाई, हार्ट बीट कितनी तेज 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 चल रही है भाई।
तो वैसे भगवान से बस यही प्रार्थना है कि भाई भाभी को भी कोई तकलीफ ना हो और बच्चे को भी कोई तकलीफ ना हो। भाई इतनी तेज तेज बच्चे का दिल धड़क रहा ना। गाड़ी में ना ये ब्लैंकेट पड़ा हुआ था तो भाई ने बोला कि ब्लैंकेट दे जा, क्योंकि हम लोग लेके आए थे ना घर से इसको। मतलब मम्मी को और आंटी को दोनों को परमिशन मिल गई है भाभी के साथ रहने की, और भैया को तो भाभी के साथ रुकना ही है। डॉक्टर ने बोला है कि हस्बैंड को तो यहाँ रहना ही पड़ेगा। तो वैसे टाइम हो गया है, रात के 11:30 बज चुके हैं। भाभी यहाँ लेटी है बेड में आराम से, और मम्मी को यहाँ लेट गई है, और भाभी की मम्मी यहाँ लेटी हुई है। तुम लोग यहाँ सोने आए हो या भाभी का ख्याल रखने आए हो सब लोग? वो सही है तो हम भी हैं? वो तो सोएंगी। डॉक्टर ने उनको बोला कि आराम करने के लिए, डॉक्टर ने तुमको बोला आराम करने के लिए आराम करो, लेकिन इनका जीना आराम करो, ठीक है? वो जैसे 3 इडियट में होता था, लात मारा नहीं होता है? होता है कभी ऐसा लगता है लात मारा अंदर से करके? कभी होता है? हाँ है ना? हाँ। कैसा होता है? मतलब लात मारने का पता कैसे चलता है लात मार रहा करके? अच्छा ऐसा? उसका इसमें नहीं आता मशीन में? मशीन में खाली हार्ट बीट आती है बस। चलो लेटो फिर आराम से। चलो ठीक है, ओके बाय 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 बाय, राम राम। और ये क्या है हाथ में दिखाओ? राधा 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 जपते रहना, ठीक है? जितना ज़्यादा राधा जपोगे उतना बढ़िया रहेगा। तो गाइस जब भी मतलब कोई भी काम करो, कुछ भी करो, वैसे ये तो हमेशा जपना चाहिए। तो भाभी को मैंने काउंटर दिया है लाके कि जब भी आपको याद रहे तो राधा राधा जपते रहो, ताकि बच्चे को भगवान कृष्ण वाले गुण आए, राधा वाले गुण आए, हमारे वाले शैतानों वाले गुण नहीं आने चाहिए, ठीक है? चलो भाई, मम्मी और ये लोग आंटी लोग यहाँ आराम कर रहे हैं। मैं चलता हूँ, फिर कल सुबह आऊँगा। कुछ लेके तो नहीं आना तन्नू? चाय वाय कुछ लेके आनी है? खाना वाना नाश्ता वास्ता कुछ लेके नहीं आना है? चलो ठीक है। वैसे टाइम तो वैसे 11:30 12 तो बज गया, मुझे अभी 1 डेढ़ 2 बज जाएंगे घर पहुँचते पहुँचते। ख्याल रखो फिर अपना, ठीक है? हैं? हाँ नीचे फ़ोन कर लूँगा। वैसे एक ब्लैंकेट और पड़ा, दे दूँ क्या किसी को? इनको यहाँ तो गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा। भाभी के लिए भाई देखो खाना भी आ गया। अब ना भाभी के लिए साफ बाहर का कुछ भी खाना सब मना है। ना भाभी बाहर से पानी पी सकती हैं, ना भाभी बाहर से खाना खाती है, ना चाय पीती है। जो भी चाहिए सब कुछ अब हॉस्पिटल की तरफ से मिलेगा बाहर से। चलो मैं चलता हूँ फिर, ठीक है? बाय बाय, ओके ठीक है। तो चलो गाइस, अब मैं जा रहा हूँ यहाँ से घर की तरफ, क्योंकि पापा भी घर पे अकेले हैं। वैसे अंकल जी भी हैं पापा के साथ में, बट अंकल जी को खुद की प्रॉब्लम बहुत सारी है, बट पापा को ना यहाँ भाई है, मम्मी है, आंटी है, भाभी का ख्याल रखने के लिए। मैं चलता हूँ सीधे यहाँ से घर पहुँचता हूँ। अभी पूरा 11:34 हो गया, मुझे 12 साढ़े 12 बज जाएंगे घर पहुँचने में। अभी भाई बाहर कितना भयंकर कोहरा आ रहा देख रहे हो? और यहाँ से निकलते हैं, सीधे चलते हैं फटाफट से घर पापा के पास। इस टाइम हो गया रात के 12:30 पौने 1 बज चुका है। मैं वापस से घर पहुँच गया। लोग भी घर पे अकेले थे। पापा सो गए थे? भाभी को एडमिट कर दिया है, ठीक है? अभी सब कुछ ठीक है, तबीयत भी ठीक है, कोई दर्द वर्द नहीं हो रहा है। आराम से लेटे हैं वहाँ पे। गोलियां दी थी? हाँ मशीन लगा दी थी, चेकअप वेकअप सारे हो गए, सब कुछ नॉर्मल है। शुगर भी नॉर्मल है, बीपी भी नॉर्मल है, सब कुछ नॉर्मल है, ठीक है? वैसे जो रूम था ना उसमें क्या है कि सोफा लगा हुआ था, एक कुर्सी लगी थी, आपने देख लिया। भाई बैठा रहेगा उसमें सोएगा, और भाभी की मम्मी और हमारी मम्मी दोनों सोफे में सो जाएंगी। बस ये है कि 1 2 3 दिन जितने भी वहाँ पे ऐसे अब मजबूरी में काटने पड़ेंगे वो काटने ही पड़ेंगे भाई। दूसरा ऑप्शन क्या था कि वो घर आते थे, लेकिन भाभी को कोई दिक्कत होती है, उसके बाद फिर मम्मी की ज़रूरत पड़ती है, आंटी की ज़रूरत पड़ती है, तो फिर भाई यहाँ से फिर भागना पड़ता है। तो चलो आराम से जाना पापा, ठंडी रख के जाना। लाइट खोलो अंदर की, वॉशरूम खोल लेता हूँ, फिसलना बता। मैं ना कुछ खा लेता हूँ भाई, मुझे बहुत भूख लग रही है। खा लेते हैं फटाफट से। क्या रखा है किचन के अंदर? कुछ ना कुछ तो बना के रखा होगा। वैसे सब्जी है, आलू टमाटर। तो वैसे रोटियाँ भाई एकदम, इतना ठंड का मौसम है, रोटी ऐसी ठंडी होगी ना बर्फ़ की तरह बिल्कुल। थोड़ा रोटी गर्म कर लेता हूँ, फिर उसके बाद खा लेता हूँ भाई। 1 रोटी खा लेता हूँ कम से कम। पापा तुम्हारे चाय वाय तो नहीं बनानी? कुछ चाय बनाऊँ? चलो बना देता हूँ पहले मैं। चलो गाइस मैंने तो खाना खा लिया, अब पापा के लिए थोड़ी चाय बना देता हूँ बढ़िया सी, फिर पापा को आराम से नींद आ जाएगी। चाय दे दी है, ओके पापा चलो गुड नाइट, सो जाओगे ना? गुड नाइट। मैं भी अपने लिए थोड़ी चाय ले आया, चाय पीता हूँ। ऑलराइट गाइस, तो चलो आ चुका हूँ भाई रूम के अंदर। पापा और अंकल सो गए उस रूम में, मैं यहाँ आ गया हूँ। अब आराम से फटाफट से सोता हूँ, वीडियो को एडिट करता हूँ। आपसे कल मिलता हूँ नए ब्लॉग के साथ में। बाकी भगवान से प्रार्थना करना आप लोग भी कि जो हमारे घर में मेहमान आने वाला है वो बिल्कुल सकुशल आए, और भाभी को भी कोई दिक्कत ना हो एकदम से, वो भी स्वस्थ रहे। मतलब भाभी भी स्वस्थ, बच्चा भी स्वस्थ। भाभी स्वस्थ तभी सब कुछ ठीक है, क्योंकि हमारे लिए सबसे पहले तो भाभी है ना। आज नीम करोली बाबा जी से यही प्रार्थना कर रहे हैं कि भाई नीम करोली बाबा जी बस आज अपना आशीर्वाद रखना, सब कुछ बढ़िया हो जाए, ताकि सुबह सुबह हम सबके घर वालों के चेहरे पे ना बड़ी ऐसी मुस्कान हो, मम्मी पापा और भैया के मुँह पे बहुत ज़्यादा। मैं तो उनकी खुशी में हमेशा खुशी रहता हूँ। तो चलो कल मिलता हूँ फिर आपसे नए ब्लॉग के साथ में। आज का ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। कल मिलता हूँ नए ब्लॉग के साथ में, बाय बाय। बाकी अपनी वेल विशेस आप कमेंट सेक्शन में दे देना, ठीक है?